जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम आपके समक्ष कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय आरंभ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो दुखित हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैंने आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई हूं। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है। मैं कैसे जीऊं? श्री कृष्ण जी बोले, हे कुकरी, के समान विलाप करती हुई हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक के समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि से अपने पति की परलौकिक क्रिया को किया और उसी नगरी में भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक मास की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातःकाल स्नान करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप होते हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काटना और विष्णु की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करते हैं वह जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार वह गुणवती हर एक वर्ष कार्तिक मास और का व्रत करना और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती रही। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होने के कारण रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर गंगा स्नान को गई। यूं ही पानी में उतरी, जाड़े में कांपने लगी। उस समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म और आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप को धारण करने वाली पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त विमान में बैठकर वैकुंठ को ले गए। प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे ही गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्राजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने जो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया था उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक के मास में जो पहले तुमने दीपदान दिए थे उन्हीं दीपदानों के प्रभाव से, उसी फल से तुम्हारी सुंदर देह और घर में लक्ष्मी देवी निवास करती है। जो संपूर्ण व्रतादि पति स्वरूप भगवान के अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो और तुमने जन्म मृत्यु तक कार्तिक व्रत उपवास किए हैं। इससे तुम्हारे वियोग मुझसे कदापि नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक मास के व्रत करने से तुम्हारे समान मेरे लिए कोई प्रिय होंगे। वही जो कार्तिक मास का व्रत करेंगे वह भी तुम्हारे समान मुझे प्रिय होंगे। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म के हाल को जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। जय श्री कृष्ण इति द्वितीय अध्याय। तो भगवान यही
संपूर्ण कथा इस अध्याय में बता रहे हैं कि जब पूर्व काल में सत्यभामा गुणवती नामक राक्षस के द्वारा अपने पिता और पति की मृत्यु को सुनती है, बड़ी दुखी होती है और भगवान की ऐसी कृपा होती है, वह कार्तिक मास के व्रत को करती है, तुलसी माता का पूजन करती है, दीपदान करती है, जागरण करती है और स्नान करती है, जिसके करने मात्र कार्तिक मास में स्नान करने मात्र से उसे यह परम पद की प्राप्ति होती है। जो भी निष्ठापूर्वक कार्तिक मास के इस महात्म्य को सुनता है, भगवान श्री हरि उनकी समस्त कामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको कार्तिक मास के महात्म्य का द्वितीय अध्याय की जानकारी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। कृपया आप हमारे इस वीडियो को अपने मित्र परिजनों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई और भी रोचक जानकारी हम लेकर आते रहें। जय श्री कृष्णा, हरि ओम।